हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 4 और टॉपिक है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टॉपिक है क्वालिटी मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको फिर से बता दें कि हमारे जो सारे के सारे टॉपिक हैं वो होने वाले हैं इम्पॉर्टेंट। एक भी क्लास आप लोगों की नहीं छूटनी चाहिए, सारी क्लास आप लोगों को अटेंड करनी है। और अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं, साथ साथ कमेंट में कर सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन टोटल सही किए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वालिटी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विदाउट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुणवत्ता डैश के बिना उत्पादों का उत्पादन करने के बारे में है। गुणवत्ता जो है वो किसके बिना उत्पादों का उत्पादन करने के बारे में है? कीमत के बिना, डिजाइन के बिना, डिफेक्ट्स के बिना या फिर स्टैंडर्ड के बिना। क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, वहां पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट उस मानक पर खड़े उतरते हैं जिस तरीके से वो बनने चाहिए। ठीक है, एक उनका मानक होता है कि किस तरीके से बननी चाहिए, कौन सा बैच, अगर एक बैच खराब होता है तो पूरे बैच को हटा दिया जाता है। तो अगर कोई उत्पाद मैन्युफैक्चर के दौरान, निर्माण के दौरान मानक पर नहीं खरा उतरता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो किस चीज के बिना उत्पादों का उत्पादन करना है? गुणवत्ता किस चीज के बिना उत्पादों का उत्पादन करने में है? तो प्राइस, ऑप्शन देख लीजिए, डिजाइन, दोष या मानक। मानक तो भाई इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो उत्पाद का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो डिफेक्ट है, जो दोष है, अगर किसी उत्पाद में, किसी प्रोडक्ट में दोष है तो उसके बिना उत्पादों का उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, गुणवत्ता जो है वो दोष के बिना उत्पादों का उत्पादन करने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल आर यूजुअली डैश एंड लेड बाय अ सुपरवाइजर सीनियर। क्वालिटी सर्कल आमतौर पर डैश होते हैं और एक पर्यवेक्षक या वरिष्ठ के नेतृत्व में होते हैं। क्वालिटी सर्कल, अब देखो जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो जो क्वालिटी चेक की जाती है, प्रोडक्ट के बैच की क्वालिटी चेक की जाती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? सुपरवाइजर और सीनियर के द्वारा की जाती है। तो जो बैच होता है, बैच समझ लो, जो बैच होता है वो किस तरीके का होता है? विशाल होता है, छोटा होता है, अलग अलग बैचेस होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं सारे बैचेस। तो जो बैचेस सर्कल होते हैं वो आमतौर पर छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है सर्कल में। और उनका नेतृत्व कौन करता है? पर्यवेक्षक और वरिष्ठ उनका नेतृत्व करते हैं, उनका क्वालिटी चेक करते हैं। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल हेल्प एम्प्लॉइज वर्क इन टीम टुवर्ड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को टीम में डैश की दिशा में काम करने में मदद करते हैं। गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को टीम में की दिशा में काम करने में मदद करते हैं। एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने में मदद करते हैं, या फिर विभिन्न लक्ष्य की दिशा में काम करने में मदद करते हैं, या फिर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में, या फिर बड़ा हुआ लाभ। किसकी दिशा में काम करने में मदद करते हैं? गुणवत्ता मंडल कर्मचारियों को टीम में एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट। देखिए, आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम सबको पता है क्या होता है? ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो होता है सीबीटी एग्ज़ाम। तो जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपका होगा 2 घंटे का। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दे रही हैं, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसमें आपका थ्योरी सब कुछ ऐड होगा। थ्योरी जिनकी ट्रेड में वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और थ्योरी तो हर किसी ट्रेड में है। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये चारों चीज़ आपको 2 घंटे में करनी होगी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करने हैं। और पासिंग का क्राइटेरिया क्या है? कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही करने होंगे कि आप पास हो जाओ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी कमेंट में ही। ठीक है, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इट्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक संगठन को उसके डैश की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक संगठन को उसके किसकी जरूरत को पूरा करने में मदद करती है? ग्राहक की, कर्मचारी की, नियोक्ताओं की या फिर प्रबंधकों की? भाई जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है वो एक संगठन को उसके ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। क्या होगा? ग्राहक की ज़रूरत। तो ग्राहक की ज़रूरत के लिए तो ये पूरा सिस्टम बनाया गया है कि ये प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियां, हर एक तरह तरह की कंपनियां बनी, तो वो ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, डैश इज अ टूल यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। इट हैज़ 4 स्टेज। क्वेश्चन है, एक उपकरण है जिसका उपयोग समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। एक उपकरण है जिसका उपयोग समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए किया जाता है और इसके 4 चरण भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ऑप्शन ए, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। नेक्स्ट है, पीडीसीए मॉडल हैज डैश नंबर ऑफ स्टेज। पीडीसीए मॉडल में डैश चरण की संख्या होती है। पीडीसीए अभी हमने पढ़ा ना, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो इसमें कितने चरण हैं? भाई सीधी सी बात है, प्लान एक चरण, डू दूसरा चरण, चेक तीसरा चरण और एक्ट चौथा चरण। तो 4 चरण हैं। ऑप्शन ए 4 चरण, 4 स्टेज। नेक्स्ट द कॉमन गोल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य ग्राहकों के डैश को समझना है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का सामान्य लक्ष्य ग्राहकों के डैश को समझना है। देखो ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आंसर दे दोगे। इमोशन को, भाई भावनाओं से क्या मतलब? हेल्थ से भी मतलब नहीं है, इनकम से भी मतलब नहीं है, नीड जरूरत से मतलब है। ग्राहकों की जरूरत को समझना है। ऑप्शन डी, जो भी इसका आंसर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है आप लोग। नेक्स्ट है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ डैश अप्रोच। एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक डैश दृष्टिकोण है। एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक दृष्टिकोण है। किस तरीके की? वेल डिफाइंड, डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड या फिर नन ऑफ द एवर। ये 3 ऑप्शन पे ही आपका एक आंसर सही है। वो कौन सा है? वो है वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित। वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से परिभाषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fishbone diagram can help to identify possible causes and effects of a problem. It is also called। एक फिशबोन आरेख किसी समस्या के समाधान, कारणों और प्रभावों की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसे भी डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक फिशबोन आरेख है, वह किसी समस्या के संभावित कारणों और प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है। इसे कहा जाता है भाई संभावित कारणों और प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है। तो वो कौन सा आरेख है? वो है कारण और प्रभाव आरेख, काउजेज एंड डिफेक्ट डायग्राम। सॉरी, डिफेक्ट नहीं, इफेक्ट, काउजेज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख। नेक्स्ट है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काइजन इज। काइजन का मूल सिद्धांत क्या है? काइजन का मूल सिद्धांत है चेंज इज फॉर गुड, बदलाव अच्छे के लिए। चेंज फॉर द पीपल, लोगों के लिए बदलाव। सेल फॉर द बेटर, सेल फॉर द बेटर, बेहतर के लिए बेचें। या फिर बाय फॉर द बेटर, बेहतर के लिए खरीदें। तो भाई काइजन का मेन मीनिंग है चेंज इज फॉर गुड, बदलाव अच्छे के लिए। ऑप्शन ए, बदलाव अच्छे के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप एंड ऑर्डर ऑफ 5S। 5S के सही चरण और क्रम क्या है? 5S के यानी कि 5S, 1 2 3 4 5। 5S के सही चरण और क्रम क्या है? सही क्रम क्या होगा इनमें से? तो सही क्रम है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सॉर्ट माने छोटा, सेट इन ऑर्डर मतलब क्रम में, साइन चमकदार, स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है मानकीकरण और सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखे। तो ये होगा 5S का सही क्रम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, काइजन इज यूज टू क्रिएटेड। काइजन का प्रयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन या फिर कुछ नहीं। तो काइजन का प्रयोग कंटिन्यूस डेवलप यानी कि सतत विकास बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट है, काइजन ब्रिंग्स डैश इम्प्रूवमेंट्स इन ओवरऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। काइजन लाता है डैश संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार।
संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार काइजन लाता है। किस तरीके का? स्मॉल एंड सीरियस, स्मॉल एंड रेयर, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल, या फिर लार्ज एंड कंटिन्यूअस। तो जो काइजन है वो संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार किस तरीके का लाता है? निरंतर और छोटा, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल। ऑप्शन सी होगा राइट हमारा। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन डैश वेरिएशंस इन द वे ऑफ वी वर्क। मानकीकरण हमारे काम करने के तरीके में बदलाव क्या कर देता है? कम कर देता है, बढ़ा देता है, मदद करता है, या प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। तो जो मानकीकरण है वो हमारे काम करने के तरीके को कम कर देता है। हर चीज़ मानक पर खरे उतरना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई कंपनी है, वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं तो हर एक स्टेज पे कई बार 4-5 स्टेज से गुजरना पड़ता है और हर एक स्टेज पर उनका मानक चेक किया जाता है, उनका मानकीकरण किया जाता है कि क्या वो उसी तरीके से बना है जिस तरीके से बनना चाहिए। तो वो उस तरीके से अगर बहुत सारी ये स्टेजेस होंगे, स्टेजेस से पार होंगे, तो वो हमारे काम को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन एक बढ़िया प्रोडक्ट बन के मिलेगा। नेक्स्ट ISO स्टैंड्स फॉर। ISO का मतलब है, ISO स्टैंड्स फॉर, ISO व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ISO, या फिर ISO फुल फॉर्म। इस 3 तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब तीनों का एक ही होता है। तो ISO का फुल फॉर्म उससे पूछ रहा है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। इज BIS अ नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। BIS का मतलब भारतीय मानक ब्यूरो है, ठीक है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो BIS एक राष्ट्रीय निकाय है या अंतर्राष्ट्रीय निकाय? बस इतना पूछा गया है कि BIS जो है वो एक राष्ट्रीय निकाय है या अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। BIS जो है वो एक राष्ट्रीय मानक निकाय है, ठीक है, राष्ट्रीय निकाय है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय है जो BIS है, वो भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दैट द साइज, डिजाइन, क्वालिटी, शेप्स एक्सेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट वुड मीट रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट ऑफ। क्वेश्चन पूछ रहा है मानकीकरण का अर्थ है कि किसी उत्पाद का आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, आकार 2 बार हो गया, आदि डैश की आवश्यकता और स्वाद को पूरा करेगा। किसके लिए भाई ये सब किया जा रहा है? आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, ये सब चीजें किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है? ग्राहक की ना, ग्राहक की जरूरत को और उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये मानकीकरण है। तो मानकीकरण का क्या अर्थ है कि किसी उत्पाद का आकार, डिजाइन बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट है ISO एंड BISR सर्टिफिकेट। ISO और BIS प्रमाण पत्र हैं किस प्रकार के? स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण प्रमाण पत्र हैं, इंडियन है, भारतीय प्रमाण पत्र हैं, या फिर ग्लोबल प्रमाण पत्र हैं, या फिर गुड। ये कोई ऑप्शन जम ही नहीं रहा है। तो जो ISO है और BIS है वो मानकीकरण प्रमाण पत्र है, ठीक है। किस प्रकार के प्रमाण पत्र हैं? मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा राइट। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी जो क्लास है आज की क्लास नंबर 4 वो होती है ख़त्म। और आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 हमने आज की। और अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी क्लास नंबर 5। और टॉपिक क्या होने वाला? एंटरप्रेन्योरशिप हमारा होने वाला है टॉपिक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, कोई एक ट्रेड के लिए नहीं है। जो भी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये है, ऑल ट्रेड के लिए कॉमन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्लासेस पेंडिंग रह गई हैं उनको आप जरूर पढ़िए। आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसे देख सकते हो, स्क्रीन पर शो हो रही होगी आपको प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं।